पैदल चल रहे हैं, आप ऑफिस से घर साइकिल पे जा सकते हैं, जैसा कि आप लंदन में देखते हैं लोग करते हैं, न्यूयॉर्क में देखते हैं लोग करते हैं। वहां पर आपको वाइड रोड्स मिलेंगी पूरे धुलेरा एसआईआर के अंदर। मिनिमम 18 मीटर की रोड है, 18 मीटर से लेकर 250 मीटर तक की रोड है, यानी कि चौड़ी सड़कें। और उन सड़कों के लिए आपको किसी भी तरीके का ट्रैफिक जैम सहन नहीं करना पड़ेगा। वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो है वो सिंगापुर, कैलिफोर्निया, हांगकांग, सिंगापुर का जो वेस्ट वाटर है वो 7% है, धुलेरा एसआईआर का 5% है। तो पानी के लिए बहुत ही मेजर जो वहां पर है, वहां पे एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाई गई है 6 किलोमीटर लंबी, अभी वो और भी बड़ी बनेगी। वही रिवर फ्रंट है, पूरा पानी जो बरसात का है वो उसके अंदर सेव किया जाता है। स्टॉर्म वाटर, क्योंकि बरसात होगी सी के साथ है धुलेरा, तो वहां पर पानी जो है बाढ़ जैसी स्थिति ना बने, तो ये टेक्नोलॉजी ली गई है ब्रसल सोंगडोनी के अंदर खास। शहर में म्यूजियम्स भी चाहिए, शहर में गार्डन्स भी चाहिए, शहर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी चाहिए, हॉस्पिटल्स भी चाहिए, यूनिवर्सिटीज भी चाहिए। तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज होंगी, वर्ल्ड क्लास सिटी सेंटर एमिनिटीज होंगी, शॉपिंग मॉल्स होंगे। ये सारी जो बेंचमार्किंग है ये लंदन, शिकागो और मिल्टन केन से ली गई है। पावर और आईसीटी के लिए सिंगापुर, लंदन, कनाडा और डेनमार्क से ये सारी जो टेक्नोलॉजी है वहां से ली गई है। तो अगर मैं धुलेरा की बात करूं, तो धुलेरा एक टोटल स्मार्ट सिटी बन रही है। पूरे शहर में सेंसर्स लगे होंगे, और वो जो सेंसर्स हैं ये पूरा गवर्न जो है आईसीटी से किया जाएगा। धुलेरा एसआईआर के अंदर आपको एक वर्ल्ड क्लास फील मिलने वाला है। आज अगर हम दुनिया के किसी भी देश में, वेल डेवलप्ड देश में जाते हैं, तो हम देखते हैं कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो आप सोचिए, जब दुनिया के सारे मेजर शहरों से अच्छी टेक्नोलॉजी को लेकर आए हैं, तो धुलेरा एसआईआर को इस वक्त कितना बेहतर प्लानिंग से बनाया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि धुलेरा एसआईआर जो है वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज में से एक होगी। अब इस सिटी की एक और खासियत जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि धुलेरा एसआईआर के अंदर जो है सबसे पहले जो मेजर ये है कि वहां पर 5 मेजर कनेक्टिविटीज आ रही हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट विद कार्गो फैसिलिटीज यहां पे आ रही है। धुलेरा एसआईआर के पास नवागांव में एयरपोर्ट आ रहा है इंटरनेशनल। इसके अलावा 250 मीटर का एक्सप्रेसवे, बहुत चौड़ा एक्सप्रेसवे, वो आ रहा है जो धुलेरा के बीच में से निकलेगा। यही एक्सप्रेसवे धुलेरा को अहमदाबाद से कनेक्ट कर रहा है, और अहमदाबाद और भावनगर के बीच में जो धुलेरा है उसकी कनेक्टिविटी इस 250 मीटर एक्सप्रेसवे से बन रही है। इसके अलावा मेट्रो वो भी आएगी 2032 में, यहां पे मेट्रो भी आ जाएगी। एयरपोर्ट 2026 तक आ जाएगा। डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर, यहां पे हाई स्पीड मालगाड़ी माल को ले जाने के लिए, लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करने के लिए एक डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर आ रहा है। और धुलेरा के अंदर सी पोर्ट कनेक्टिविटी भी है, क्योंकि धुलेरा बहुत सारे पोर्ट्स के नजदीक भी है। तो आप खुद सोचिए कि आपके शहर में क्या इस तरीके की कनेक्टिविटी है, क्या आपके शहर में इस तरीके की बेंचमार्किंग है। लेकिन फिर भी आप सोचिए कि आपके शहर में प्रॉपर्टी के प्राइसेस कितने ज्यादा हैं। अब आप उसी चीज को सोचिए कि एक ऐसा शहर अगले 10 सालों में बनकर खड़ा हो रहा है जिसमें इस तरीके की मेजर कनेक्टिविटीज हैं, इस तरीके की मेजर बेंचमार्किंग्स हैं। तो क्या अभी इस शहर के बनने से पहले अगर हम यहां पे कुछ निवेश करें, तो किस तरीके से हमें फायदा हो सकता है, ये हम खुद सोचे। और इसी सोच के पर आधारित होकर हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वर्ल्ड क्लास है। लैंड प्राइसेस इस वक्त बहुत ही कम है, बिना रिस्क के आप यहां पे निवेश कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहां कहां पर हम धुलेरा एसआईआर के अंदर अच्छी लोकेशन पे कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे साथ। धुलेरा की शुरुआत कैसे हुई? एक सेमीकंडक्टर सिटी ऑफ इंडिया धुलेरा को बनाने का प्लान किया है। ये एक स्टोरी क्या है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। द सेम कंपनी जिसने पांजु महाराज जैसे। तो साथियों, आपने सुना एक ओवरव्यू पूरे धुलेरा का कि किस तरह से धुलेरा डिजाइन किया गया है। गवर्नमेंट को क्या प्लानिंग की है गवर्नमेंट ने धुलेरा को लेकर, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे आज के किसी भी शहर में नहीं है वो धुलेरा के अंदर बन रही हैं। इन पर सभी पर आज की डेट में काम चल रहा है।
लेटेस्ट वीडियो अगर आप चाहेंगे तो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, लेटेस्ट वीडियो भी आप वहाँ के डेवलपमेंट के देख सकते हैं। इसको और समराइज करेंगे प्रॉपर जो है, एक चीजें कुछ जो इस वीडियो में नहीं थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं दोबारा से अपना स्क्रीन शेयर करके आपको वो चीजें समझाने का प्रयास करता हूँ, तो और अच्छे से आप क्लैरिटी को प्राप्त करेंगे कि और भी किस किस तरीके से वहां पर प्लान आउट किया जा सकता है। जैसे कि आपने सुना कि धुलेरा एक इंटरनेशनल सिटी बन रहा है, फ्यूचर के शहर किस तरह के होंगे उस आधार पर ये शहर बनाया जा रहा है। नो डाउट ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिटी बनने वाला आने वाले समय में, और उसकी प्लानिंग आप सभी लोगों ने देख ही ली किस तरह से गवर्नमेंट उसकी प्लानिंग कर रही है। कहाँ पर आता है? अहमदाबाद से भावनगर जाते समय बीच में धुलेरा आता है। गुजरात के बड़े 5 शहरों के बीच में ये लोकेशन है, और गल्फ ऑफ खंबात से बिल्कुल नियर बाई है, तो वहाँ पर सी पोर्ट की भी कनेक्टिविटी दी जा रही है। तो साइज की बात करें तो धुलेरा ऑलमोस्ट सिंगापुर से भी बड़ा शहर एक डेवलप हो रहा है, जिसका आकार 920 स्क्वायर किलोमीटर है। तो टाइमलाइन की बात करें तो 2009 से चल के ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे 2017 में यहाँ पर वर्क स्टार्ट हुआ पूरी प्लानिंग के साथ। बहुत सारे बीच में गवर्नमेंट के अप्रूवल, एनवायरमेंट क्लियरेंस, टाउन प्लानिंग, डिटेल प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग, डीपी प्लानिंग, टीपी प्लानिंग, वो सारा कुछ होता रहा। तो ये क्रमबद्ध तरीके से चला। ये इस तरह से चलते चलते आगे बढ़ा, और 2017 में फाइनली यहाँ पहला टेंडर इशू हुआ। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपने समझा, वर्ल्ड के बेस्ट सिटीज को आपने समझा, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। कनेक्टिविटी आप लोगों ने देखा। कौन बना रहा है? तो इंडिपेंडेंट जो एक अथॉरिटी है, जो बॉडी है, उसका नाम है DICDL। DICDL का फुल फॉर्म क्या है? धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड। ये गवर्नमेंट की कंपनी है, जिसके अंदर जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, DMICDC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, DSIRDA, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये दोनों कंपनियां जो गवर्नमेंट की हैं, इनके जॉइंट वेंचर से एक इंडिपेंडेंट बॉडी, जिसे SPV के थ्रू बनाया गया है। SPV एक एक्ट है, कानून है, इसके थ्रू कोई भी ऐसी कंपनी, ऐसी संस्थान गठित की जाती है, बनाई जाती है, जो इंडिपेंडेंट जो है उसके लिए लायबल होती है, रिपोर्टेबल होती है, जिम्मेदार होती है। उसमें किसी भी लोकल अथॉरिटी का इंटरवेंशन नहीं होता है, और इस कानून को बदलना पॉसिबल नहीं है। इस कानून के तहत जो है ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं SPV के थ्रू, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 49% शेयर है और स्टेट गवर्नमेंट का 51% शेयर है। इसको कहते हैं DICDL। तो DICDL गवर्नमेंट की बहुत बड़ी एक संस्था है, जो कि धोलेरा के लिए स्पेशल बनाई गई है। वही पूरा डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्टिविटीज सब कुछ वो देखते हैं। और धोलेरा को ईज ऑफ गवर्नेंस मॉडल पे बनाया जा रहा है, यानी यहाँ पर डायरेक्ट G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरेक्शन होगा। यानी कोई भी अप्रूवल, कोई भी आपको अगर चीजें चाहिए, परमिशन चाहिए, कहीं से कुछ कुछ भी चाहिए, तो वो आपको सिंगल विंडो सिस्टम पे दिया जाएगा। आपको बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर बन गया, पूरा का पूरा नीचे डक्ट सिस्टम डाला गया, वहां से के लिए यूज किया जाएगा। तो यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, ठोस बिल्डिंग नहीं बनेगी। तो ये इसकी गाइडलाइन में लिखा हुआ है। फिर अंदर की बात करें कलर की, तो डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर का जो राइट साइड में आपको एरिया दिख रहा है, ये राइट साइड में ही है, लेफ्ट साइड में नहीं। तो ये राइट साइड में रखा गया है, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो सी फेसिंग है। इधर पे सी चालू हो जाता है। तो सी फेसिंग होने की वजह से पूरा टूरिज्म, रिसोर्ट, स्पोर्ट, रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट, ये सारा यहाँ सी फेसिंग जोन में रखा गया है। ये डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर का जो एरिया है। पीला कलर जहाँ जहाँ दिख रहा है, ये पूरा रेसिडेंशियल जोन है। पर्पल कलर वाला इंडस्ट्रियल जोन है। पिंक कलर वाला कॉमर्शियल नॉलेज IT जोन है। डार्क ब्लू कलर वाला जो एरिया है वो सिटी सेंटर कॉमर्शियल जोन है। और ऑरेंज कलर का जो लंबे लंबे आपको पट्टियां दिख रही हैं, ये पूरा आपका कॉमर्शियल हाई एक्सेस कॉरिडोर है, जहां पर 50 माले तक की बिल्डिंग बनाने की परमिशन है।